आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने शानदार तोहफा दिया। किसान भाई लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। गन्ने पर एमएसपी बढ़ा दी है 20 रुपए प्रति क्विंटल, और अब जो गन्ने की एमएसपी पहले 350 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो बढ़कर 370 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसके अलावा भी योगी कैबिनेट बैठक में देखिए आप, अतीक अशरफ की हत्या की न्यायिक रिपोर्ट पेश की गई, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई और गन्ना मूल्य बढ़ाने समेत टोटल 17 प्रस्ताव पास हुए हैं योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में, है ना। तो उन प्रस्तावों में देखिए, एक सबसे अच्छा फैसला तो युवाओं के लिए लिया गया। योगी कैबिनेट बैठक में सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। इससे प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना होगी और प्रदेश में कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य बन चुका है जहां सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी मिली है। और भी किन किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। एक एक प्रस्ताव को मैं अभी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इंपोर्टेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। योगी सरकार का बड़ा आदेश, इन कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 30-30 लाख रुपए। और देखिए ये लाभ किन कर्मचारियों को परिजनों को मिलेगा, तो यूपी सरकार ने शहरों में सीवर, सेप्टिक टैंक और इस तरह की सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं, इनकी अगर काम करने दौरान एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो इनके परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और पूर्ण रूप से अपंग होने पर 20 लाख रुपए और आंशिक रूप से अपंगता पर 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। ये मतलब सफाई कर्मियों के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मांस, मछली और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया और इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। और 22 जनवरी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी पूरे देश में आधे दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य तो ऐसे हैं जहां पूरे तरह से अवकाश रहेगा, लेकिन 22 जनवरी को पूरे देश में केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन छुट्टी रहेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 5 राज्य ऐसे कौन कौन से जहां दिन भर अवकाश रहेगा और शराब, मीट भी नहीं बिकेगा। उन राज्यों में शामिल है दोस्तों उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। और भी कई राज्य सरकारों ने आधे दिन छुट्टी की घोषणा की है। 22 जनवरी को मतलब सिर्फ यूपी में अवकाश नहीं रहेगा, बल्कि और भी कई राज्यों में सरकार का ये फैसला है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा 22 तारीख को आधे दिन बैंक भी बंद रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये भी आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर है। रामलला के गर्भगृह में मूर्ति की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किया गया, हालांकि अभी इस मूर्ति को कपड़े से ढका हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को खोला जाएगा, लेकिन दर्शन कर लीजिए आप भी घर बैठे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकट जारी किया। 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए टोटल, और एक खास किताब का भी विमोचन हुआ है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के 6 डाक टिकटों के साथ 20 देशों की एल्बम भी लॉन्च की है। राम मंदिर से जुड़े कुछ और अपडेट भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला है। मेट्रो व आरआरटीएस की संपत्तियों पर गृह कर समेत सभी निकाय टैक्स को माफ कर दिया है। यूपी सरकार ने मेट्रो रेल, रैपिड रेल को बढ़ावा देने के लिए उनकी संपत्तियों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, विज्ञापन लाइसेंस शुल्क, पार्किंग शुल्क समेत सारे तरह के टैक्स को माफ कर दिया। इससे प्रदेश में रैपिड रेल और मेट्रो ट्रेन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। 15 लाख की आबादी के लिए आएगी नई टाउनशिप योजना। 3100 हेक्टेयर में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 3 लाख लोगों को घर का आशियाना मिलेगा। अपना सपना पूरा होगा। ये लखनऊ में नई हाउसिंग सोसाइटी लाने जा रही योगी सरकार, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। अविवाहित बेटी भी भरण पोषण की हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, घरेलू हिंसा केस में कुंवारी लड़कियों को भी माता पिता दे भरण पोषण। अभी आपको पता होगा, शादीशुदा पति से अगर पत्नी अलग रहने लग जाए तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से उन्हें भरण पोषण का भत्ता दिलवाया जाता है पत्नी को, राइट। लेकिन अगर लड़की की शादी नहीं हुई है और फिर भी घर में कोई घरेलू हिंसा हो गई और कुंवारी लड़की अगर अलग रह रही माता पिता से, तो ऐसे कंडीशन में भी हिंदू हो या मुसलमान, माता पिता को उस लड़की को भरण पोषण देना होगा जब तक कि उसकी शादी होती है। ये मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान भाई लोग। और 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। भारतीय किसान यूनियन का प्रयागराज में किसान महाकुंभ का आयोजन हुआ और इस दौरान ये तय किया गया कि 26 जनवरी को एक तो देश भर में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, 16 फरवरी को भारत बंद का प्लान बनाया और फिर उसके अगले महीने 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत का आयोजन भी होगा। अभी भी किसानों की कई सारी मांगे हैं और इस महासम्मेलन में किसानों की समस्याओं और किसान भाई लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है ना। और वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिला स्टेट चैंपियन पुरस्कार। सिविल एविएशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के तहत ये पुरस्कार मिला है। और खबर है फरवरी महीने में पीएम मोदी के सामने होगा देश के पहले रोपवे का ट्रायल। उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये ट्रायल होगा। इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। बड़ी खबर देखिए। वाराणसी में 5000 वेंडर्स 5 करोड़ का लोन लेकर लापता हो गए। अब आधार कार्ड के जरिए ढूंढे जाएंगे लोग। दरअसल मसला यह है कि कोरोना काल के दौरान काम छूटने के बाद सरकार ने ये योजना लॉन्च की थी और इसके तहत वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे लोन के रूप में। और ऐसे में अब इनमें से 5000 वेंडर्स ऐसे हैं जो लोन का भुगतान किए नहीं और लापता हो गए। अब इनको आधार कार्ड के जरिए तलाशा जाएगा। ये यूपी की योगी सरकार ने नया प्लान बनाया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 500 करोड़ का जमीन घोटाला भी हुआ। सीएम योगी तक पहुंचा मामला तो अब सख्त एक्शन का आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश नोएडा एनसीआर प्राधिकरण के अंदर ये जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। चलिए बड़ी खबर
खबर देखिए, फेसबुक पर दोस्ती हुई और दुबई में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से भारत आई युवती सीमा की तरह प्रेमी के घर रुकी। हालांकि ये युवती वीजा और पासपोर्ट के साथ भारत आई है। सीमा हैदर की ही तरह एक और मामला बांग्लादेश से देखा गया। दरअसल यूपी के जौनपुर जिले से एक युवक का फेसबुक पर दोस्ती होती है बांग्लादेश की एक लड़की से। धीरे धीरे ये प्रेम में बदल गई। इसके बाद दोनों ने मिलने की योजना बनाई, दुबई में मुलाकात भी की और अभी ये युवती भारत आ गई है। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश दिवस पर नोएडा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात। फिल्म सिटी से नोएडा स्टेडियम को तोहफा मिलेगा। 25 जनवरी को गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और यूपी दिवस पर बदायूं में भी जनपद की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ का कहना कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रह गया, बल्कि कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसका फॉर्मूला भी बताया है योगी आदित्यनाथ ने। साल 2027-28 तक के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इतना पहुंचाने का टारगेट तय किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, किसानों को 60% अनुदान पर सोलर यंत्र पाने का भी मौका है। इस साल 2024 के लिए नए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर कृषि विभाग की तरफ से ये शुरुआत की गई है। तो इच्छुक किसान भाई लोग यूपी सरकार के पीएम कुसुम योजना ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही कि सर्दी से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। 2 दिन बाद बदलेगा हवा का रुख। कोहरा और कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह भविष्यवाणी की गई है। यूपी के 21 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। 9 शहरों में तो सीवियर और कोल्ड डे की चेतावनी भी है। मुजफ्फरनगर सबसे सर्द शहर बना रहा। 14 फरवरी तक ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है और इसके चलते प्रदेश के कई स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। 22 जनवरी तक यूपी में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं कई जिलों में, जिसकी कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अब 22 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं तक नहीं चलेगी क्लास, डीएम ने जारी किया आदेश। गोरखपुर में 20 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, लेकिन वैसे भी 21 को संडे है, 22 को राम मंदिर उद्घाटन रहेगा, तो लगभग 23 को ही खुलेंगे ज्यादातर जिलों में स्कूल है। और वहीं देखिए बड़ी खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय राम मंदिर को भी सिलेबस में शामिल करेगा। मतलब पढ़ाई की एजुकेशन के सिलेबस में इसे जोड़ा जाएगा। MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अयोध्या, इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग पर होगा जोर। और देखिए बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को भी योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ई कार्ट से रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएगी अब योगी सरकार। ये ई कार्ट या गोल्फ कार्ट बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए घर बैठे ही राम मंदिर दर्शन करने का खास मौका होगा। ये नया प्लान बनाया गया है योगी सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। पहले चरण में 650 ई कार्ट्स उतारे जाएंगे जनवरी से लेकर मार्च तक। और वहीं खबर है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शक्ति भी जारी कर दी गई। अयोध्या रोड पर सड़क किनारे अगर वाहन खड़ा मिला तो सीधा 500 रुपए का चालान कटेगा, इसलिए गाड़ी को रोड के किनारे खड़ा ना करे, पार्किंग में ही खड़ी करे। और राम मंदिर पर अब तक सरकार ने कितना पैसा लगाया, सीएम योगी ने पाई पाई का हिसाब भी दिया है। राम मंदिर की निर्माण यात्रा भी देखिए जरा आप। 3500 मजदूर और 150 इंजीनियरों ने 41 महीने में पूरा किया मंदिर का पहला चरण। और अभी भी वैसे 22 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन 2 साल तक राम मंदिर का काम और चलता रहेगा। गर्भगृह में विराजमान हुए प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की पहली तस्वीर भी सामने आई। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, दर्शन कर लीजिए अभी भी। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो लिख ही देना। और वहीं देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे ने भी नया प्लान बनाया है। देश भर के सभी 8300 स्टेशन 22 जनवरी को राममय होंगे। रेलवे की गृह मंत्रालय के साथ खास तैयारी भी चल रही है। मतलब लगभग 9000 रेलवे स्टेशनों पर बड़ी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। सभी रेलवे स्टेशनों पर आपको यह अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। और खबर है कि पीएम मोदी एक दिन पहले 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते शेड्यूल में बदलाव किया गया। सरयू में स्नान करके पैदल फिर मंदिर में जाएंगे वो। अयोध्या में 26 जनवरी को होगा पहली आस्था स्पेशल ट्रेन का आगमन भी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद कई सारी रेलगाड़ियां रामनगरी तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। और वहीं देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर मेहंदीपुर बालाजी के लड्डुओं का प्रसाद भी अयोध्या में बांटा जाएगा। 110 क्विंटल देसी घी से 3 लाख लड्डू तैयार किए गए। बनाने में लगभग 3 दिन लगे हैं। अच्छा, बच्चों का अनोखा उत्साह देखिए आप रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का। बच्चों ने मानव श्रृंखला से लिखा राम नाम। मध्य प्रदेश के आगरा मलवा में बच्चों ने ये अक्षत कलश यात्रा भी निकाली। और MP जबलपुर में भी देखिए बच्चों ने राम नाम की कलाकृति बनाई। कितनी शानदार और भव्य है वाकई में। और वहीं खबर है दोस्तों, देश के रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, मुकेश अंबानी समेत कई उद्योगपति, फिल्म एक्ट्रेस, एक्टर, क्रिकेटर समेत कई VIP लोगों को राम मंदिर के लिए आमंत्रित किया गया। लगभग 506 लोग होंगे राज्य अतिथि। और देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोलर सिटी बनने की राह पर भी अयोध्या आगे बढ़ रही है। हाल ही में आपको पता होगा योगी सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत भी की गई है यूपी अयोध्या वासियों के लिए। और मध्य प्रदेश के उज्जैन के शंख से होगा रामलला का स्नान पूजन। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी अयोध्या के लिए रवाना हुए। हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा नजारा भी देखने को मिला है राम मंदिर उद्घाटन के माहौल के बीच। देखिए आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मिठाई बांटकर खुशियां मनाएंगे मुसलमान भी। भंडारे की रसोई के लिए अपनी जमीन भी दी अयोध्या में कई सारे मुसलमान। और लखनऊ में भी मुसलमान भाई लोग खुशियां मनाएंगे एक साथ मिलकर। हालांकि मुजफ्फरनगर की एक खबर देखिए आप हिंदू मुस्लिम से जुड़ी। मुस्लिम छात्राओं ने अपने हाथ पर लिखाया जय श्री राम, तो मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमा ने विरोध जताया। कॉलेज के खिलाफ शिकायत भी दी। अब लिख दिया तो लिख दिया, लड़कियों की खुद की अपनी चॉइस है, वो अपने हाथ पर क्या लिखा रही है। ऐसी बातों को लेकर धार्मिक विवाद खड़ा करना वाकई में एक मूर्खता है। उनकी अगर राम के प्रति आस्था है और वो अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा रही, तो इसमें बुरी बात क्या है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके
करके बताओ मुझे आपके विचार। मेरे हिसाब से तो हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को धार्मिक आजादी होनी चाहिए। आपके विचार भी मुझे कमेंट में बताओ और कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिख ही देना। चलिए अगली खबर देखिए आप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। सोशल मीडिया पर कई सारी अफवाहें और जहर फैलाने लग गया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा भी बढ़ा दी हमारे भारत ने तो। और खबर है कि निराले होंगे रामलला की ठाट, 5000 नए वस्त्र तैयार हो चुके हैं रामलला के लिए। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ, देखिए लोगों की आस्था जरा और लोगों की अनोखी भक्ति भी देखिए आप। उदयपुर से अयोध्या साइकिल से निकले 2 युवक, बोले हर हाल में 21 जनवरी की रात तक पहुंचना अयोध्या। ये राजस्थान में है उदयपुर, यहाँ से उत्तर प्रदेश अयोध्या जाने साइकिल से देखिए। और इसी माहौल के बीच प्रदेश के कई जिला कलेक्टरों की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है कि 22 जनवरी को अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसका फिर अलग से इलाज किया जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, सुताई होगी उनकी। और खबर है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल आर्म्ड फोर्स भी अलर्ट हो गई। भारतीय एसएसबी के साथ नेपाल एपीएफ के जवानों ने भी बॉर्डर पर पैदल गश्त की है। सुरक्षा के मद्देनजर गोरखपुर जोन के 11 जिलों में बैरियर भी लगाए गए। अयोध्या आने जाने वाले वाहनों की नोट हो रही डिटेल। एलआईयू भी सतर्क हो गई। आम लोगों को दर्शन का नहीं मिलेगा मौका 22 तारीख तक तो, क्योंकि 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। बॉर्डर वाले राज्यों में खास करके एटीएस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव मोड पर हैं ताकि सुरक्षा में कोई सेंध न हो। और खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेठी में होगा मंत्रोच्चार। पूर्णाहुति 19 से 22 जनवरी तक, 27 वैदिक ब्राह्मण 5 भी करेंगे। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, जेल में बंद मुस्लिम कैदी ने भी लकड़ी से बनाया राम मंदिर का मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये भेंट करना चाहता है। देखिए मुस्लिम होते हुए वाकई में मतलब इतना अच्छा मॉडल बनाया है, तारीफ एक काबिल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला कारागार में एक हत्या के मामले में बंद है ये कैदी, जिसने जेल में रहकर ये काम किया है। वैसे इस बार प्रदेश की सभी जेलों में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा ताकि कैदी भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लुत्फ उठा सके, है ना, क्योंकि पूरा देश और प्रदेश राममय हो रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन से पहले यूपी में आईएसआईएस का इनामी आतंकी भी अरेस्ट हुआ। एटीएस अब इससे पूछताछ करेगी। तो ये कुछ राम मंदिर को लेकर माहौल चल रहा। और चलिए मैं अब आपको प्रदेश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें बता देता हूँ फटाफट से। देखिए यूपी में सिपाही भर्ती को लेकर अपडेट आ रहा है। भारी क्रेज देखा गया, युवाओं में 50 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए। महिलाएं भी पीछे नहीं रही है। 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली ना, इसमें आवेदन का आंकड़ा सामने आ चुका। 50 लाख आवेदन आए टोटल। एक पद के लिए लगभग 83 दावेदार होंगे। 15 लाख तो महिलाओं ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया। अब इसका एग्जाम 18 फरवरी को होगा। ये देख सकते हैं कुल रजिस्ट्रेशन और पदों वगैरह की संख्या भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी इस कांस्टेबल भर्ती के पद आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, अब महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का आसानी से पता चल सकेगा। कानपुर जीएसवीएम में 8.9 लाख रुपए की लागत से, मतलब लगभग 9 लाख रुपए हो गए, तो आधुनिक मशीन और कैमरे टीवी स्क्रीन से लेस डिवाइस लगाई गई है। और खबर देखिए, प्रयागराज में गाजे बाजे के साथ अयोध्या रवाना हुई टीना मां। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनूंगी। ये देख सकते हैं किन्नर भी बड़ा जश्न मनाते हुए बड़े खुश हैं ये रामलला के अयोध्या कार्यक्रम से। और खबर है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया। 35 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट बनाकर बेच रहे थे यहाँ पर। और वहीं देखिए यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को पकड़ा। आतंकी अर्श डल्ला गैंग के सदस्य बताए जा रही है। अब डीजी लो बोले की पूछताछ जारी है। और एक अच्छी खबर देखिए, यूपी में 75% गाँवों को मिल रहा नल का जल। योगी सरकार ने पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज से इंडियन वर्ड लैंग्वेज पर इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन होगा। 3 दिन तक भाषाओं के ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन की टेक्निक्स पर होगी चर्चा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षकों को भी मिलेगी यूनिक आईडी। अम्बेडकर नगर में 3480 निरीक्षकों की लगेगी ड्यूटी। 116 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और खबर देखिए, उन्नाव में बनाए गए यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 114 सेंटर, 71,000 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। हाई स्कूल की परीक्षा देंगी 18,000 छात्राएं। खबर है आरटीई में फ्री शिक्षा के लिए आवेदन 20 तारीख से शुरू होंगे। 4 चरणों में होंगे आवेदन। 4 बार लॉटरी निकलेगी। आर्थिक कमजोर बच्चे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना भी शुरू कर दी है। हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। योगी सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई। खीरी में भी लगभग 95 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, लखीमपुर खीरी में, है ना। चलिए खबर देखिए, आप लंदन से पहुंचे साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा बोले कि इंग्लैंड में ऑनलाइन पढ़ाई जा रही हिंदी, संस्कृत और उर्दू भी। बड़ी खबर है, नोएडा में खुलेगी एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। योगी कैबिनेट से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और हज यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। हज यात्रा 2024 में आवेदन करने के लिए सभी आवेदकों को अवसर मिलेगा। कोई भी लॉटरी वगैरह नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार डेटा भी कुछ ऐसे ही रहे हैं। और केंद्र सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। देश भर में यह नया नियम लागू कर दिया मोदी सरकार की तरफ से। जो भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान इस आदेश को नहीं मानेगा तो 1 लाख रुपए का सीधा जुर्माना भी लगाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है कोचिंग सेंटर्स के लिए। मतलब अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं हो सकेगा। ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है। और देश भर में डॉक्टरों के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, डॉक्टरों को एंटीबायोटिक्स लिखने का कारण बताना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा कि इन जरूरी दवाओं को बढ़ावा ना दे डॉक्टर। डीजीएचएस की तरफ से सभी फार्मासिस्ट एसोसिएशंस को इस संबंध में लेटर भी लिखा गया और डॉक्टरों से भी अपील की गई है कि वे एंटी माइक्रोबायल्स दवाओं को ज्यादा बढ़ावा ना दें। और इसलिए डॉक्टर भी सावधान हो जाएं। बिना कारण बताए अगर आपने एक मरीज को एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक दवा लिखी तो फिर खेड़ नहीं। यहाँ तक कि केमिस्ट यानी कि मेडिकल की दवाइयों वाले, मतलब मेडिकल की दुकान वाले भी ये दवाइयाँ मरीज को बिना कारण नहीं दे पाएंगे। ऐसा तो ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। इसी तरह की देश भर की रोजाना की बड़ी खबरें दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा ही एक मेन चैनल है DLS न्यूज, हो सकता है आपने सुना भी होगा, आप देखते भी होंगे, जानते भी होंगे इस बारे में। नहीं तो एक बार YouTube पर सर्च कर लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद। DLS न्यूज चैनल पर मैं आपको देश भर की तमाम बड़ी खबरें डेली की डेली तारीख वाइज बताता हूँ। जैसे इस डेली यूपी न्यूज चैनल पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की खबरें आती है ना, ठीक वैसे ही इस DLS न्यूज चैनल पर देश भर की खबरें आती है। और खास करके केंद्र सरकार की नई योजनाएं, जो मोदी सरकार के फैसले होते हैं ना, वो आपको इस पर मिल जाते हैं। तो इससे भी जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली यूपी न्यूज को तो आपने कर ही रखा होगा अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो। देखिए केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है। डीप फेक को रोकने के लिए भी IT मंत्रालय ने नए नियम तैयार कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो देश से कारोबार बंद होगा। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह इस तरह की सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या समेत बड़े शहरों में होटल बनाने के नियम भी बदले जाएंगे ताकि होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, पर्यटक भी बढ़ सके, है ना। और खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा देखा जाना सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये बात पता चली है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के मौसम अपडेट का वेब पेज भी लॉन्च कर दिया योगी सरकार ने, जहां पर आपको अयोध्या के मौसम की पल पल की जानकारियां मिल जाएगी। और बड़ी खबर आ रही, पुरानी पेंशन योजना पर सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि 3 फरवरी को लेंगे फैसला। रेलवे कर्मचारी चक्का जाम करने का प्लान बना रहे हैं। 1974 के बाद पहली बार ट्रेन रोकने का ये ऐलान हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर रेलवे कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ने पर विचार कर रहे हैं। वैसे रेलवे से एक और अपडेट आ रहा दोस्तों, आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या दर्शन कर पाएंगे। IRCTC की ओर से 48 स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने की तैयारी की जा रही है। ये सभी प्रयागराज मंडल से गुजरेगी, मतलब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप ट्रेनों के जरिए भी आसानी से अयोध्या पहुंच पाएंगे, है ना। और इनमें इस बार तो फोन से भी अनारक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा की जा रही है। और कोरोना आंकड़ों पर खबर है, देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 305 नए मामले आए, 3 लोगों की मौत हुई। ओके दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।